हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव जायसवाल ग्रामीण स्टूडेंट्स चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के एसे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एसे से 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 3 एसे लिखने होते हैं। तो आइए यूपी पीसीएस के एसे के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में जो दिया गया है वो दिया गया है कि देयर विल बी द 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ एसे, यानी एसे के क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन हो गए। कैंडिडेट्स विल हैव टू सेलेक्ट वन टॉपिक फ्रॉम ईच सेक्शन। कैंडिडेट को ईच सेक्शन से यानी तीनों सेक्शन से एक एक टॉपिक सेलेक्ट करके ऐसे लिखना होगा। एंड दे आर रिक्वायर्ड टू राइट एसे इन 700 वर्ड। तो जो ऐसे का कंटेंट होना चाहिए वो 700 शब्दों में होने चाहिए। इन दीज सेक्शंस टॉपिक्स ऑफ एसे विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्फीयर। सेक्शन ए में टोटल 3 टॉपिक्स हैं। पहला लिटरेचर एंड कल्चर, दूसरा सोशल स्फीयर, तीसरा पॉलिटिकल स्फीयर। तो लिटरेचर में जैसे कोई स्टेटमेंट दे दिया, कोई सूक्ति दे दिया, उस पर बेस्ड आपको ऐसे लिखने होते हैं। जो सोशल स्फीयर है इसमें कोई सोशल मुद्दे को उठाया जाता है, जैसे कि डाउरी हो गया, सती प्रथा हो गया या अर्ली एज मैरिज हो गया, इस पर आपको ऐसे लिखने होते हैं। तीसरा है पॉलिटिकल स्फीयर। पॉलिटिकल स्फीयर में जो पॉलिटिकल सेटअप में हमारा जो चल रहा है उससे रिलेटेड करेंट टॉपिक से जोड़ के ऐसे पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में पहला टॉपिक है साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो साइंस में कुछ नए खोज हुए हो, इन्वायरमेंटल इशू है जैसे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो गया, या क्लाइमेट चेंज है, ये सारे सेक्शन आपके टॉपिक 1 में आते हैं सेक्शन बी के। दूसरा है इकोनॉमिक स्फीयर, यानी जो इकोनॉमिक में जो हमारे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी है, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स इसमें आते हैं। सेक्शन बी का तीसरा टॉपिक है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, यानी ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड हुई चीजें भी इस तीसरे टॉपिक से पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में पहला टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कोई घटना हो रही है तो उस पर ऐसे लिखने को आ सकता है। जैसे हमारे यहाँ G20 सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, SCO संगठन एक है जो वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड बैंक है, उनसे रिलेटेड अगर उनकी कोई पॉलिसी भारत को प्रभावित कर रही है तो उस पर आपको ऐसे लिखने को आ सकता है। सेक्शन सी का दूसरा टॉपिक है नेचुरल कैलेमिटीज, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डेंगू, ड्रॉट, यानी कोई भी अगर ऐसी समस्या होती है जिसमें बड़े लेवल पर जन धन की हानि होती है तो वो भी ऐसे में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका अर्थक्वेक आ जाए, डेंगू फैल जाए, सूखा पड़ जाए, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए। तीसरा टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट के जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, उस पर भी आपको ऐसे लिखने को दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा ऐसे है यूपी पीसीएस में टोटल 150 नंबर के हैं, उसके 3 सेक्शन किए गए हैं ABC। उन 3 सेक्शन में भी फिर से 3-3 सब सेक्शन किए गए हैं। तो टोटल 9 टॉपिक्स में से आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं और इस प्रकार से एक ऐसे 50 नंबर का होता है। और ऐसे भी बहुत ही स्कोरिंग होता है। अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं, ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो 100 तक आप पहुंच सकते हैं, 100 प्लस तक मार्क्स ले आ सकते हैं। जिन चीजों को हम इग्नोर करके चलते हैं फाइनल सिलेक्शन में, यही मदद करती है। खास करके ऐसे हो गया, हिंदी हो गया, क्योंकि जो आपके जीएस का पेपर है, जो 6 पेपर जीएस का है इसमें, उसमें आप बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते क्योंकि उसका एक बना बनाया ट्रेंड है। लेकिन ऐसे और हिंदी में आपके स्कोर करने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हिंदी अक्सर निगलेक्टेड एरिया होता है और ऐसे भी लोग समझते हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो हम किसी भी तरह का ऐसे कभी भी लिख सकते हैं। लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप अगर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपके मार्क्स कम आने की संभावना रहेगी और हो सकता है कि कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन रुक जाए या आपको लोअर पोस्ट मिले, जो हायर पोस्ट है जैसे SDM, DYSP, इन पदों से आप चूक जाए। तो आशा है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। जय हिंद।